आप देख रहे हैं GGN24 न्यूज। पलवल जिला अदालत में एडीजे राजेश गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 21 नवंबर 2020 का है। मृतक अर्जुन पुत्र बाबूलाल का शव सिटी थाना क्षेत्र में परशुराम कॉलोनी के पीछे खेतों में पड़ी दिहा मिला था। उसे एक दिन पूर्व 2 युवक मृतक के घर पर जाकर जान से मारने की धमकी देकर आए थे, जिसके आधार पर धमकी देने वाले योगेश अवमंगल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 आदि के तहत सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज माननीय राजेश गर्ग की अदालत द्वारा 3 साल 5 माह चले केस में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 नवंबर 2020 को पलवल लाइनपुरा मोहल्ले में रहने वाले 30 वर्षीय अर्जुन पुत्र बाबूलाल को गोरल्ला मोहल्ला निवासी योगेश पुत्र किरणपाल व मंगल पुत्र मूलचंद उर्फ मूली के द्वारा किसी रंजिश को लेकर उसके घर पर जाकर जांच करने की धमकी दी गई थी। 20 तारीख को अर्जुन अचानक लापता हो गया। अगले दिन 21 नवंबर 2020 को अर्जुन का शव परशुराम कॉलोनी के पीछे खेतों में पड्डा मिला था। शव की मौके अर्जुन के बड्ढे भाई धारा के द्वारा धारा शिनाख्त की गई। पलवल सिटी थाना पुलिस ने मामले में FIR नंबर 496 से दर्ज कर आईपीसी धारा 302 एनची तथा SC/ST एक्ट लगाया गया था। पीड़ित पक्ष के वकील चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि लगभग 3 साल 5 महीने चला, जिसमें 19 गवाह फाइल पर आए थे। तमाम गवाह और सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश घर की अदालत में आज फैसला सुनाया है। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस करते हुए अदालत का एक अच्छा फैसला बताया है और कहा है कि उनका भाई तो लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन दोषियों को उम्र कैद की सजा होने पर भाई की आत्मा शांति जरूर मिली होगी। अदालत का यही अच्छा फैसला है, हमें न्याय मिला है। जिला न्यायवादी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विकास कुमार शर्मा तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर विनोद सरदाना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सबसे अहम सबूत में मृतक तथा दोनों आरोपितों के कपड़ों पर एक ही ब्लड ग्रुप का ब्लड लगा हुआ पाया गया था। साथ ही दोषियों के पास एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था, जिसमें 18 सेकंड की एक वीडियो बरामद की गई थी, जिसमें एक आरोपित पिटाई कर रहा था और दूसरे ने वह वीडियो बनाई थी। वहीं पीड़ित परिवार के वकील चंद्रशेखर राठौर ने इस फैसले को एक अच्छा फैसला बताते हुए एडीजे राजेश गर्ग की अदालत की प्रशंसा की है। पलवल से ब्यूरो रिपोर्ट। ये आज मेरी आत्मा का नाम धारा सिंह सनोब बाबूलाल लाइनपुरा का रहने वाला हूँ मैं। आपके भाई की हत्या कब हुई थी और किसने की थी? मेरे भाई की हत्या 9वें महीना में 2020 में हुई थी। 19 तारीख को 19 तारीख को वो उठा के ले गए थे, तो हमें दूसरे दिन पता चला। वो धमकी 2 दिन पहले आए थे, धमकी दे गए थे और दूसरे दिन उनने ये काम कर दिया, हत्या कर दी मेरे भाई की। आज उस मामले में फैसला आया है। हाँ जी, क्या कहना है आपका? मेरे वकील साहब जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे इंसाफ दिलाया। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो जज साहब हैं, मुझे उनसे बहुत बढ़िया लगा, उनने न्याय किया। जज साहब ने मेरी आत्मा को शांति मिली है। वो जज साहब आप ऐसी कुर्सी पे बैठे, भगवान की कुर्सी पे, उन्होंने मुझे न्याय दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जज साहब का। एक केस आप लड़ रहे थे, कब का केस है, मरने वाला कौन था और क्या डिसीजन है कोर्ट का? मैं एडवोकेट चंद्रशेखर राठौर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पलवल। एक FIR दर्ज हुई थी 496/2020 302/34 SC/ST एक्ट थाना शहर पलवल में, जो कि मृतक था अर्जुन सनोब श्री बाबूलाल, लाइनपुरा मोहल्ले का था। उसका एक मर्डर हो गया था। 19/9/2020 को उसको 8:30 बजे धमकी दी गई 2 युवकों, जिनके नाम योगेश सनोब किरणपाल परशुराम कॉलोनी, दूसरा मंगल सिंह उर्फ बंटी, मूलचंद उर्फ मूली गोरेला मोहल्ला पलवल, जिसके सिर पर 3 चोटें आई थी और उसकी जो बॉडी थी 21/9/2020 को खेतों में मिली थी, जिसमें लगभग
19 गवाह हुए थे। जो ये केस श्रीमान राजेश कुमार गर्ग, सेशन जज पलवल की कोर्ट से आज ये फैसला आया है, जिसमें 2 साल 5 महीने का समय लगा था। जो ये फैसला आया है, इसमें दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व SC/SC एक्ट में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जो कि माननीय श्री राजेश कुमार गर्ग सेशन जज पलवल का एक बहुत अच्छा फैसला है, जो कि इस फैसले से मृतक को व मृतक के परिवार को एक अच्छा मैसेज गया है। क्या कहा है पीड़ित परिवार के लोगों ने, कैसा बताया फैसले में? उन्होंने जज साहब का, माननीय जज साहब का और वकील साहब का हार्दिक स्वागत सम्मान करके गए हैं। वो इस केस को पुष्ट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी गवाहियाँ थी जिसमें सजा हुई है? इसमें FSL रिपोर्ट थी और जी मृतक का भाई था धारा, उन्होंने गवाही दी है और उसकी FSL रिपोर्ट के आधार पर ही वो है। ऐसी क्या चीज़ मिली थी जो उम्र कैद की सजा सुनाई है? इन मृतक और जो दोषी थे उनके उस पर B ग्रुप मिला था कपड़ों पर, और तीनों के कपड़ों पे एक ही हाँ के कपड़े। हाँ जी, B ग्रुप मिला था। रंजिश क्या थी, किस कारण से मारा है? इनका कोई मोबाइल का कोई वो था, इनका चल रहा था कि उनका राजीनामा हुआ था, मोबाइल कोई चोरी वोरी हो गया था, उस वजह से उसी की रंजिश रखते हुए। सर, आज माननीय राजेश गर्ग जी की अदालत ने एक फैसला सुनाया है, क्या है मामला और कितनी सजा सुनाई है? जी, ये 21/9/20 को एक डेड बॉडी मिली थी पलवल नूर रोड पे। पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची है, तो उसको फिर उसका पोस्टमार्टम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पलवल में हुआ। वहाँ पर धारा था सन ऑफ बाबूलाल, इसने बताया था कि ये डेड बॉडी इसके भाई अर्जुन की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान योगेश और मंगल, 2 इसमें एक्यूज अरेस्ट हुए थे 302 और 34 IPC में। उसके बाद ये क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट भी इसमें ऐड हुई थी, और परसों इन दोनों को गिल्टी होल्ड किया था। आज ऑर्डर ऑफ सेंटेंस था, जिसमें दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, और SC/ST एक्ट में भी इसमें सज़ा सुनाई गई है। और माननीय अदालत राजेश गर्ग जी की कोर्ट से ये फैसला हुआ है, जिसमें हमारे PP साहब अपना विनोद सरदाना जी डिप्टी डी हैं, इन्होंने ये कंडक्ट किया था। और इन्होंने काफ़ी इस केस में मेहनत करी, क्योंकि इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस ज़्यादा थी। मंगल ने का एक मोबाइल फ़ोन था, जिसमें उसने चोटें मारते हुए उसमें इसने वीडियो क्लिप भी बनाई थी है। और हालांकि वीडियो क्लिप 18 सेकंड की थी, लेकिन वो एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस एज वेल एज अदर सर्कमस्टांसेस, ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड गिल्टी बोथ द एक्यूज्ड पर्सन्स। बाकी विनोद सरदाना जी हैं, ये आप ब्रीफ करेंगे। मारने से पहले बताया कि धमकी भी देकर के आए थे, तो उसका कारण क्या था, क्या रंजिश थी? हाँ जी, मारने से पहले 19/9/20 को ये योगेश एक और आदमी के साथ आया था और डिसीज अर्जुन के घर पे धमकी दे के गया था अर्जुन को मारने की। एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन रंजिश क्या थी जिस बात को लेकर के धमकी दी थी? रंजिश, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिस डिसीज अर्जुन हैज illicit relation with the wife of योगेश, लेकिन इस बारे में एविडेंस कोई कलेक्ट नहीं हो पाई। अब दोनों की आजीवन कारावास है। 302 में भी आजीवन कारावास है, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 उसमें भी आजीवन कारावास है। आर्थिक दंड भी कोई? आर्थिक दंड भी दिया गया है दोनों को, दोनों ही सेक्शंस में अलग अलग आर्थिक दंड भी दिया गया है। अभी जजमेंट की कॉपी आई नहीं है, वो आएगी तो हम उसको गोल थ्रू होएंगे। हाँ, अब पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? उनको न्याय मिला है, क्या बोला है? सर्टेनली इसमें न्याय तो मिला ही है, इसमें आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपकी नज़र में कैसा फैसला है?
देखो, माननीय अदालत ने बड़ी ये जो फैसला है कि ये सारे एविडेंस को देखते हुए ये फैसला आया है। और ऐसे केसेस में जहाँ पर सिर्फ एक वीडियो क्लिप हो और कुछ सरकमस्टांस हो, तो उस संबंध में एक बड़ा अच्छा फैसला आया है। बाकी जजमेंट की कॉपी आएगी, इसको हम गो थ्रू होएंगे, तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे।